हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑन स्काई पर। ऑन स्काई पर हम कर रहे हैं आज एक नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से पेज लेआउट करते हैं। बहुत ही खास सॉफ्टवेयर है ये, जो कि है क्वार्क एक्सप्रेस। क्वार्क एक्सप्रेस का आपने नाम शायद कम सुना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोग्राम है ये। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही यूज़ किया जाता था। सबसे पहला इसका जो वर्जन लॉन्च हुआ वो 1987 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में 1989 में इसके कुछ एक्सटेंशन भी लॉन्च किए गए, जो कि एज अ प्लगइन यूज़ किए जाते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। पेज लेआउट के लिए मेनली ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। ब्रोशर, फ्लायर, बुकलेट, इस तरह के काफ़ी डिज़ाइन इसमें बनाए जाते हैं। न्यूज़पेपर भी इसमें डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन बीच में कुछ टाइम ऐसा रहा जब क्वार्क एक्सप्रेस को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि इसकी जो वर्जन थे रेगुलरली लॉन्च नहीं किए गए और इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया कंपैरिजन टू InDesign। InDesign जब मार्केट में आया तो काफ़ी यानी कि पसंद किया गया पेज लेआउट के लिए। पर यहाँ हम बात InDesign की नहीं कर रहे हैं, क्वार्क एक्सप्रेस की कर रहे हैं। सबसे पहला वर्जन जो मैंने यूज़ किया क्वार्क एक्सप्रेस का वो था वर्जन 4। काफ़ी एडवांस मुझे लगा उस टाइम पर पेज लेआउट किस तरीके से करता है, क्योंकि मैं उस टाइम पर यूज़ कर रहा था एल्डस का पेज मेकर, जिसमें मैं पेज लेआउट करता था। बुक डिज़ाइन, ब्रोशर, बुकलेट सभी टाइप के डिज़ाइन उसमें मैं क्रिएट करता था। लेकिन उसके मुकाबले क्वार्क एक्सप्रेस काफ़ी एडवांस था। पावर क्लिप की बात करें हम, या इमेज को प्लेस करने के लिए, या टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास उसमें कमांड्स थी, चाहे वो एक्सपोर्ट की हम बात करें या इसके प्लगइन्स की बात करें, तो काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर था और आज भी इंडस्ट्री लीडिंग सॉफ्टवेयर है पेज लेआउट के लिए। तो हमारा आज का ये ट्यूटोरियल इसी सॉफ्टवेयर पर है, जो कि है क्वार्क एक्सप्रेस। वर्जन हम कर रहे हैं इसका 2022, लेकिन हम अपना ये ट्यूटोरियल फिलहाल 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले टूल्स के बारे में, फिर कमांड्स के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे डिज़ाइंस को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, पेज किस तरह से बनाए जाते हैं, लेआउट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, मार्जिन और ब्लीड को किस तरह सेट करते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह हम कर सकते हैं, और भी काफ़ी कुछ इसमें बहुत कुछ है ऐसा जो हम सीख सकते हैं पेज लेआउट के लिए। जब आप ये सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे तो आप पाएंगे कि पेज मेकर से काफ़ी आगे है ये सॉफ्टवेयर, अगर आप पेज मेकर यूज़ करते हैं। और अगर InDesign की बात करें तो InDesign को टक्कर देने में पीछे नहीं है, उससे आगे ही है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में कुछ कमांड्स ऐसी भी हैं जो इसको एडवांस बनाती है InDesign से। जैसे कि इमेज एडिटिंग के लिए थोड़ा बहुत इमेज एडिटिंग आप इसमें भी कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ पेज लेआउट ही नहीं, आप इसमें वेब पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे InDesign में करते हैं। तो काफ़ी कुछ मामलों में बहुत एडवांस है। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए आज का ये ट्यूटोरियल, जो कि है क्वार्क एक्सप्रेस पर। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को, जिसमें हम सीखेंगे क्वार्क एक्सप्रेस को, जिसमें आज हम इस इंट्रो एपिसोड में बात करेंगे वर्कस्पेस की, इसके मेन्यू कमांड, टूल बार की, और भी जो कमांड इसमें यूज़ की जानी है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देर ना करते शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की, जो कि है क्वार्क एक्सप्रेस पर। वीडियो आपको जैसे भी लगे वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यह है 2017 वर्जन। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें जो विंडो नज़र आएगी वो है आपकी वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन में आप देखेंगे सबसे पहले ओपन ए रिसेंट प्रोजेक्ट, यानी आपने कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, ओपन करना है तो यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में उसका नाम शो होगा। उसके बाद अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट में प्रोजेक्ट है और लाइब्रेरी है। तो इसी में प्रोजेक्ट पर सबसे पहले चलता है। प्रोजेक्ट यानी कि जो भी फाइल आपने क्रिएट करनी है उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, उन सेटिंग्स को किस तरह हम अप्लाई करते हैं तो वो हम देखते हैं। वर्क स्पेस आपको फिलहाल नज़र आ रहा है। फाइल एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे आज इस एपिसोड में वर्क स्पेस की। तो प्रोजेक्ट को मैंने क्लिक किया, प्रोजेक्ट क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहला है लेआउट नेम, यानी लेआउट का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं वर्क स्पेस, वर्क स्पेस। उसके बाद में बात आती है लेआउट टाइप। लेआउट टाइप इसमें दो तरीके से काम करता है, प्रिंट और डिजिटल। अगर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो डिजिटल पर क्लिक कीजिए। डिजिटल पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विंडो का जो व्यू है थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स नजर आएंगी, डिवाइसेस, यानी कि किस डिवाइस के हिसाब से आप इसको बनाना चाहते हैं। मार्जिन यहाँ पे गाइड्स की तरह रखना चाहते हैं। उसके बाद में इसका विड्थ और हाइट साइज है, जो फिलहाल यहाँ पर कस्टम है। न्यू अगर आप क्रिएट करेंगे तो कोई नया साइज आप लेना चाहें, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या बॉक्स, किस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं। पेज काउंट, कितने पेज आप इसमें रखना चाहते हैं, कॉलम कितने क्रिएट करना चाहते हैं, और उनके भी जो बीच का स्पेस है, यानी गटर विड्थ जो है वो 3 पिक्सल फिलहाल है। और जो पेजेस हैं वो फेसिंग पेजेस आपको चाहिए, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड में पेजेस आपको नजर आए, या फिर एक साइड में पेज नजर आए। तो हम फेसिंग पेजेस अप्लाई कर लेते हैं। और ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स क्या है, जब भी आप कोई पेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है जिसमें हम टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों हमें न्यू टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी बॉक्स पर हम काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डिजिटल की बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल चलते हैं प्रिंट पर।
प्रिंट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, सबसे पहले सिंगल लेआउट मोड, यानी कि सिंगल लेआउट मोड के हिसाब से अगर आप रखना चाहते हैं तो वो हम रखेंगे। तो फिलहाल हम इसको ऑफ ही करते हैं। नाम हमने दिया इसमें। पेज का जो साइज है वो लेटर साइज है, A3, A4, A5 लीगल और लेटर, इससे प्रीसेट है। इसके अलावा अगर आप कोई नया साइज क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पर हम क्लिक करते हैं। लेटर साइज जो है 8.5 बाई 11 इंच है, तो मैंने किया न्यू। न्यू क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसका नेम देना होगा हमें, यानी कि एक्चुअली ये एक तरह से प्रीसेट ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। जो साइज आपने देना हो वो साइज दे सकते हैं और यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐड। कैंसिल किया इसको। लेटर साइज हमने रखा हुआ है। ओरिएंटेशन इसका हम रखेंगे लैंडस्केप, या पोर्ट्रेट रखना चाहे तो पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं। पोर्ट्रेट ही इसको करते हैं फिलहाल। पेज काउंट इसमें हम करते हैं इसको 12। पेज काउंट 12 मैंने इसलिए किया है, जब हम कोई ब्रोशर क्रिएट करते हैं तो उसमें डिवाइडेड बाय 4 ही हम उसको रखते हैं, जिससे कि उसको स्टेपल किया जा सके। इसके बाद फेसिंग पेजेस, यहाँ पर हम इसको ऑन करेंगे। ऑन मैंने इसको कर दिया है। अलाउ ऑड पेज ऑन लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में ऑड पेज को रखें, वैसे राइट साइड में होता है, हम इसको वैसे ही रखेंगे। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद में बात आती है मार्जिन गाइड्स की। गाइड्स यहाँ पर फिलहाल 0.5 इंच है चारों साइड में। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जब हम कोई लेआउट क्रिएट करते हैं ब्रोशर के लिए या कोई कैटलॉग के लिए, तो उस टाइम पर हम मार्जिन को अपने हिसाब से रखते हैं। जैसे हमने इन साइड में कुछ और किया, टॉप साइड में कुछ और कर दिया, राइट साइड में कुछ और कर दिया, बॉटम साइड में हम उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो उसको अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं अपने लेआउट के हिसाब से, यानी जो भी हम लेआउट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको 0.5 इंच रखेंगे, यानी कि 0.5 इंच रखेंगे इसको। कॉलम गाइड्स इसमें फिलहाल हम कर देते हैं 3, क्योंकि जो गटर विड्थ है, यानी कि जिनके बीच का स्पेस है वो 0.167 इंच है। इसको मैंने किया ओके। ओके जैसे ही मैं करता हूँ इसको, यानी कि जो वेलकम स्क्रीन थी वो यहाँ से हट चुकी है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको लेआउट नजर आएगा, उसको हम समझते हैं। लेफ्ट साइड में आपको टूल्स नजर आएंगे, टूल बॉक्स से इसको हम मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। हम इसको सीधा ड्रैग करेंगे इस तरीके से, तो जहाँ भी हमें इसे फिट करना हो फिट कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट साइड में या इधर उधर मूव करना हो तो इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। टूल्स हमारे पास यहाँ पर जो भी हैं यहाँ पर लिस्ट में शो हो रहे हैं। इन सभी टूल्स को आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। ऊपर टॉप साइड में आप देखेंगे तो मेन्यू बार है। मेन्यू बार यहाँ पर जो भी मेन्यू की कमांड्स हैं, इसमें सभी कमांड्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी, तो इनको भी हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं राइट साइड के पैनल की। राइट साइड में इंस्पेक्टर पैनल है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के पैनल आपको नजर आएंगे। जैसे सबसे पहला है पेज लेआउट। पेज लेआउट से जुड़ी जो भी कमांड्स हैं वो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। लेयर्स यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टाइल शीट दो तरीके से यहाँ पर दी हुई है, एक है पैराग्राफ और एक है कैरेक्टर, यानी कि एक पैराग्राफ पर आप स्टाइल शीट को अप्लाई कर सकते हैं और कैरेक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल शीट क्या होती है, जब आप कोई बुक या बुकलेट का कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं तो वहाँ टेक्स्ट कुछ ज़्यादा हमें यूज़ करना होता है, तो एक ही स्टाइल को हमें बार बार यूज़ करना हो तो हम उसको दोबारा उसको अप्लाई नहीं करते, यानी कि उसको बार बार उसको हम साइज उसका चेंज करना, उसका फॉन्ट चेंज करना, उसकी लीडिंग चेंज करना, कर्निंग चेंज करना, स्पेसिंग चेंज करना, इन सेटिंग्स को हम बार बार चेंज नहीं करते। हम एक बार उसको एज ए प्रीसेट उसको सेट करते हैं, तो उस सेटिंग्स को हम कहते हैं यहाँ पर स्टाइल शीट्स। स्टाइल शीट्स में हम यहाँ पर इनको क्रिएट करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम सबको बारीकी से सीखेंगे किस तरीके से इनको क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम उसको टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद में है नीचे आप देखेंगे टेक्स्ट शेडिंग स्टाइल्स, यानी शेडिंग स्टाइल्स किस तरीके के हैं। यहाँ पर हम अपने क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक विंडो आपको और नजर आ रही है, यहाँ पर यह है इमेज एडिटिंग के लिए। ये इसका प्लस पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वार्क एक्सप्रेस, एल्डर पेज मेकर और इन डिजाइन से एडवांस है, वो इस पैनल के थ्रू आप समझ सकते हैं। यानी कि आप जो भी इमेज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं उसको जो इफेक्ट यूज करने हो, कोई उसमें एडिटिंग करना थोड़ा बहुत, जिसके लिए हमें छोटे छोटे कामों के लिए बार बार किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ना जाना पड़े, तो वो हम यहीं पर कर सकते हैं। उस काम को करने के लिए यह पैनल बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद में हम बात करते हैं बॉटम साइड की। बॉटम साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज, यानी कि जूम लेवल है, इसको हम 50 करते हैं। एंटर किया मैंने तो ये आपका जूम लेवल चेंज हो गया है। इसको हम 25 करते हैं। 25 जैसे मैंने किया, आपने देखा यहाँ पर पेजेस और भी नजर आ रहे हैं, जो कि हमने 12 पेज क्रिएट किए थे, वो सभी पेज यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं तो ये आपको पेज नजर आएंगे इस तरीके से। इसके बाद में आगे पेज नंबर, अगर हमें पेज नंबर 5 पर जाना है तो हम 5 पर जा सकते हैं। परसेंटेज को दोबारा 100 करना है हमने, तो इसको हम 100 कर सकते हैं। पेज नंबर 1 पर मुझे जाना है दोबारा, तो पेज नंबर 1 पे मैं जा सकता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर चेंज करना हो इस तरीके से, क्या हमें नेक्स्ट पेज पर जाना हो तो यहाँ पर हम इसको क्लिक कर सकते हैं। इसमें नीचे कुछ और भी सेटिंग दी हुई, जैसे मास्टर पेज अगर आपको देखना हो तो मास्टर पेज पर हम मूव कर सकते हैं। इसका स्प्लिट व्यू अगर आपको देखना हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो हम देख सकते हैं। फिलहाल इसको ऑफ कर देते हैं, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी। इसके अलावा इसमें कुछ और सेटिंग, ये जो बॉटम पैनल है
इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ सेटिंग्स अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक ग्राफिक क्रिएट करता हूँ। ग्राफिक को क्रिएट करते ही नीचे आप देखेंगे कुछ सेटिंग्स आपको नजर आएंगी, यानी कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं उससे जुड़ी जो भी सेटिंग है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे होम पे इसका साइज, इसका डायमेंशन वगैरह जो भी आप सेट करना चाहें, फ्रेम, रन अराउंड, स्पेस, अलाइन, ड्रॉप शेडो, इस तरह की कुछ सेटिंग है। इसी तरीके से मैं अगर टेक्स्ट बॉक्स की बात करूँ, जैसे मैंने आइटम टूल को क्लिक किया, यहाँ पर हम आइटम टूल कहते हैं, वैसे पिक टूल हम यूज कहते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में। जैसे ही मैं इस बॉक्स को क्लिक करता हूँ, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स हमने क्रिएट किया था फाइल को बनाते टाइम, वो ये है। तो उसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इससे जुड़ी जो कमांड्स हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से जुड़ी कमांड जो है वो नजर आएंगी। यहाँ पे स्पेसिंग, टेक्स्ट, जो भी आपको सेटिंग देखनी हो, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे आप नीचे बॉटम साइड में फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर इसका चेंज करना हो, जो भी अलाइन इसको करना हो, सेंटर लाइन, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, तो इन सेटिंग्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सेटिंग्स को देखने के अलावा, यानी जो वर्कस्पेस की हम जो बात कर रहे हैं अपने इस एपिसोड में, जो कि है एपिसोड 1 क्वार्क एक्सप्रेस पर, इसमें मेजरमेंट की हम बात करते हैं, यानी ये जो रूलर है किस तरीके से काम करे। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, फिलहाल हम लेफ्ट टू राइट इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम राइट टू लेफ्ट इसको हम यूज़ करना चाहें तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ इसको और इसको हम लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे। इसके अलावा मेजरमेंट, यानी कि जो मेजरमेंट है फाइल का, वो आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, यानी कि जो मेजरमेंट है किस तरीके से रहे, यानी कि आप जो फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो आप इंचेस के हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या पिक्सल्स के हिसाब से, तो यहाँ पर हम उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो। फिलहाल हम इंचेस पर ही रखेंगे इसको। तो ये था हमारा पहला एपिसोड जिसमें हमने सीखा वर्कस्पेस के बारे में। क्वार्क एक्सप्रेस में जो वर्कस्पेस है किस तरीके से काम करता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट यहाँ पर मैं और वर्क का बताना चाहता हूँ कि हम इसको रिसेट नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने कोई विंडो या पैनल को मूव किया तो उसको दोबारा आपको वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रिसेट आप नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में अगर कोई डिस्कशन आपको करना हो तो कमेंट्स में जरूर करें, जिससे कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इसका रिप्लाई कर सके। तो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस पे जो कि था वर्कस्पेस के बारे में, कैसा लगा आपको? अगर इसके बारे में कुछ कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे टूल्स की, किस तरीके से हम इन टूल्स को सीखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो इन टूल्स को यूज़ करके हम अप्लाई कर सकते हैं।